करनाल ले चलते हैं आपको। करनाल से मेरे सहयोगी पवन मिश्रा जुड़ गए हैं। पवन, करनाल की जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है किसानों के हल्ला बोल को लेकर। बिल्कुल विपनेश, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां से ठीक 8 किलोमीटर पीछे पिपली गांव है और वहीं पर हजारों की संख्या में किसानों ने हल्ला बोल रखा है। और तस्वीरें आप देखिए, लंबा यहां पर जाम, ये जो जाम है 10 किलोमीटर का लंबा यहां पर जाम है। और बिल्कुल पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि आप कानून को अपने हाथों में ना ले, और वहां रोका गया है। वाटर कैनिंग और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा जो है लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें कि कोरोना काल संकट से भी हमारा देश जूझ ही रहा था कि अब किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उनका ये हल्ला है कि जो बिल पास किया गया वो बिल इनके खिलाफ है, और इसी को मांग के लेके पिछले कई महीनों से किसान जो हैं सड़कों पर उतरे हैं। और इस बार जो है, क्योंकि इसके पहले जो हल्ला बोला गया था किसानों की तरफ से, कई राजनीतिक पार्टियों ने भी सपोर्ट किया था, चाहे हम बात करें हरियाणा की, बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना की बात करें। लेकिन अब हरियाणा और पंजाब के किसान एक साथ दिल्ली कूच करने की फिराक में हैं। लेकिन बाएं तरफ का जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से बैरिकेड यहाँ पर कर दिया गया है। और जो ये जो रास्ता है, जो दिल्ली जो जाने वाला रास्ता, उसको बैरिकेड किया गया है। और तमाम जो गाड़ियाँ हैं घंटों यहाँ पर जाम से जूझ रही हैं। और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ पर है, खाने पीने का पूरा सामग्री अपने साथ लेकर के दिल्ली की तरफ वो कूच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जनरेटर भी उनके साथ है। यानी तमाम ऐसे इन किसानों के साथ हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ शामिल हैं और सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोले। उनका ये कहना है कि जो सरकार ने जो बिल पेश किया है, हमें वो बिल नहीं चाहिए, हमें अपना अनाज, हमें अपनी ज़मीन, हम खुद के मालिक हैं। उन्हें इस बात को लग रहा है कि कहीं उनके मालिकाना हक जो है ज़मीन का वो उनसे छीन ना जाए, क्योंकि जो सरकार जो बिल दे रही है कि बीच में आढ़ती को हटा रही है और किसान अपने अनाज को कहीं भी वो बेच सकते हैं, ई ट्रेडिंग के माध्यम से भी वो इसको बेच सकते हैं। ये समझने की बात है कि किसान इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन किसानों को ये लगता है कि सरकार उनके हित में नहीं है, क्योंकि पट्टे की बात यहाँ पर कही जा रही है। आमतौर पर देखा गया है कि किसान अगर अपनी ज़मीन बोता है, खेत में खेती करता है, तो अगर उससे महामारी होती है या प्रकोप होता है या टिड्डी दल उसको नाश करता है तो उसका मुआवजा की मांग होती है। अब ये है कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आप दे सकते हैं, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट आप उस पर दे सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपया का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है तो उसका ब्याज के साथ आपको मिलेगा। अगर उसमें कुछ भी दिक्कत होती है अनाज में, ये जो जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है उस पर ये पूरी समस्या आई होती है। लेकिन तमाम ठीक है पवन, आप मेरे साथ बने रहे। अम्बाला की तस्वीर एक बार फिर से दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए अम्बाला में किसान उग्र हो गए हैं और वहां पर लंबा जाम लग गया है। पूरी अगर सड़क पर आप देखेंगे इस फ्लाईओवर पर, तो पूरी तरीके से किसान अपने ट्रैक्टर के साथ नजर आ रहे हैं। और ये जो ट्रैक्टर हैं, त्रिपाल आप देख पा रहे हैं, इनमें किसानों का जो सामान है वो भरा हुआ है, राशन इसमें मौजूद है। तो दूसरी तरफ, क्योंकि आमने सामने की स्थिति बन गई है, अब एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ है पुलिस, और वहां पर पुलिस उनको आगे बढ़ने से रोक रही है और किसान उतना ही जोर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते वहां पर बैरिकेटिंग को उठा कर फेंका गया, वहां पर जो कुछ भी सामने आया उसको तोड़ा गया। और उधर पुलिस की तरफ से, जवानों की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश हो रही है। लेकिन अम्बाला से ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई, अब बताइएगा कि क्या करेंगे इन हालातों में, कहां जाएगा ये काफिला, कैसे निकलेगा ये हल, और ये सिलसिला क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि दोनों तरफ से, क्योंकि केंद्र सरकार जो है अपने नए कृषि कानून को लेकर ये सोच रही है, ये कह रही है कि वो किसानों के लिए बहुत अच्छा है, हम किसी भी कीमत पर उसमें फेरबदल नहीं करेंगे, वापस कदम अपने नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ किसान जो कि काला कानून बताते हुए कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति इस कानून से तो और खराब हो जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए काफी लंबे समय से उनका आंदोलन जारी था, जो कि हरियाणा और पंजाब में आप देख पा रहे थे। वहां से निकलकर अब दिल्ली कूच करते हुए किसानों का ये हल्ला बोल, किसानों का ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। ये मात्र एक तस्वीर अम्बाला की है, इससे पहले भी अन्य जगह की हर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है और ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन उग्र हो रहा है, किसान गुस्से में है, तो अन्य बॉर्डर से भी ऐसी खबर सामने निकल कर आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 24 अपील करता है कि इस तरीके से उग्र प्रदर्शन किसान ना करें, अपनी बात को अपने नेताओं के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाएं और केंद्र सरकार भी पहल करे कि तमाम यूनियन के जितने भी बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, ताकि ये जो स्थिति बनी हुई है इससे बचा जाए। कि किसान, ठंड का मौसम है, पानी की बौछार हो रही है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे भी इसमें मौजूद हैं, कम उम्र है उनकी, किसान और ये बच्चे बीमार हो सकते हैं। ये देश के अन्नदाता हैं जो इस स्थिति में अभी बने हुए हैं, अपना प्रदर्शन लगातार वो कर रहे हैं। एक बार फिर से मुझे अम्बाला विशाल के पास जाना होगा, जो कि लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। विशाल, ये स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों तरफ से पहल की जाए, बातचीत की जाए और इस आंदोलन से बचा जाए, क्योंकि ठंड का मौसम है, समस्या बहुत ज्यादा है।
विशाल, चलिए विशाल तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं कि अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है और इसीलिए प्रशासन की तरफ से एक्शन भी हुआ है। उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन की बौछार लगातार की जा रही है और अब भी वहां पर आंसू गैस के गोले इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, किसानों को पीछे हटाने के लिए छोड़े जा रहे हैं। दो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं अपने आप में, क्योंकि अगर एक स्थिति यहां पर बनी है तो जाहिर सी बात है कि इसका संकेत दूसरे बॉर्डर तक भी जाएगा, वहां पर भी किसान इस तरीके की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए पहले से ही अब केंद्र की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से कोशिश करनी होगी, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं, कोरोना काल है, वैसे ही लोगों की जान जा रही है, तो ऐसे में ये देश के अन्नदाता जो गुस्से में हैं, इनकी वजह से हम अपना पेट भरते हैं, तो इस स्थिति को संभाला जाए, रोका जाए, उनको संतुष्ट किया जाए। अगर केंद्र का ये नया कृषि कानून सही है, किसानों का हितैषी है, तो फिर क्यों केंद्र सरकार इनको समझाने में नाकाम साबित हो रही है। आगे एक बार फिर से ये कोशिश की जा सकती है कि तमाम ये यूनियन के लीडर और केंद्र सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, या कृषि मंत्री या बड़े अन्य नेता, इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, टेबल पर मिलकर ये न्योता भेजा जा सकता है। लेकिन अभी तक चूंकि सुबह से लेकर अब तक और कई दिन पहले से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वैसी कोशिश कोई होती हुई नजर नहीं आ रही है। और जब जब इस तरीके के आंदोलन देश में हुए हैं तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है, क्योंकि अभी तो माहौल किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। एक तरफ कोरोना जकड़ रहा है तो दूसरी तरफ सर्दी भी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर वाटर कैनन की बौछार, तमाम जो कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, उससे चोटिल भी किसान हो सकते हैं, बीमार भी पड़ सकते हैं, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एक कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकले और ये सब जो है ठीक हो जाए। अभी फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि तैयारियां दोनों तरफ से किस तरीके से की गई हैं। किसान जो है ट्रैक्टर हजारों की संख्या में लेकर पहुंचे हैं बॉर्डर पर। उनका ये इरादा है आर पार का कि दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली में घुसेंगे और केंद्र सरकार को ये बताएंगे कि जो आपने नया कृषि कानून बनाया है वो हमारे लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, इसको वापस लिया जाए। तो दूसरी तरफ से दिल्ली पुलिस ने कल ही बुधवार को साफ कर दिया था कि हमें ऑर्डर मिले हैं और किसानों को किसी भी तरीके से कोई परमिशन नहीं है दिल्ली कूच करने की, मार्च करने की, तो किसी भी कीमत में किसानों को राजधानी दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा। उधर केंद्र सरकार ने पहले ही साफ संकेत दे दिए थे कि इस पर मात्र अन्य पार्टियां जो हैं किसानों के साथ मिलकर राजनीति कर रही हैं, तो ऐसे में किसी भी कीमत पर हम अपने नए कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे और ना ही इसमें किसी भी तरीके का फेरबदल किया जाएगा। तो ऐसे में किसानों के हल्ला बोल की स्थिति में अभी तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से अंबाला आपको लिए चलते हैं, वहां से मेरे सहयोगी विशाल एंग्रिश लगातार बने हुए हैं। विशाल, सवाल यही है कि रास्ता निकले कैसे? समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, सर्दी है, कोरोना है और दोनों तरफ से हर धर्मिता अपनाई जा रही है। चलिए, विशाल से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उससे पहले ही जो स्थिति अब तक बनी हुई है वो हम आपको बता देते हैं कि आपने देखा कि मेट्रो बंद हो गई है, एनसीआर में मेट्रो नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इधर अंबाला से ये तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।